वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में 4 ईयर सीरीज ये यूनिट का फोर्थ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है स्केच द फंक्शन। यहां पे फंक्शन दिया है जिसमें लिखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर फ्रॉम माइनस पाई टू 0 एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर फ्रॉम 0 टू पाई एंड हेंस ऑब्टेन द 4 ईयर सीरीज फॉर दैट फंक्शन एफ ऑफ एक्स। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वही फार्मूलीज और वही बेसिक कॉन्सेप्ट्स का यूज करेंगे जो इसके पहले के स्टार्टिंग के 4 ईयर सीरीज के वीडियोस में बताए थे। तो अगर आपने 4 ईयर सीरीज के स्टार्टिंग के बेसिक लेक्चर्स नहीं स्टडी किए हैं तो आप यहां से स्टडी कर लीजिएगा, उससे आपका 4 ईयर सीरीज का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हर एक टाइप के फार्मूले हमने वहां उसमें बताए थे। तो चलो यहाँ पे ये प्रॉब्लम सॉल्व, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। देखो अभी तक 3 बार एग्जाम में आ चुका है, समर 9, समर 16, विंटर 19 ये आ चुका है, और अगर ये एग्जाम में आया तो आपको अच्छे खासे मार्क्स दे सकता है। तो इसकी आपको जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। तो चलो यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो दो फंक्शन दिए हैं माइनस एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये जो कंप्लीट फंक्शन है उसके लिए लिमिट भी यहाँ पे दिया है, और हमें इसका 4 ईयर सीरीज तैयार करना है, वो तो तैयार करेंगे। लेकिन पहले क्या लिखा है क्वेश्चन में पढ़ो। पहले लिखा है स्केच द फंक्शन, मतलब आपको पर्टिकुलर ये फंक्शन का एक स्केच तैयार करना है। मतलब आपको ग्राफिकली शो करना पड़ेगा कि वो फंक्शन का जो कर्व है वो किस टाइप से बनेगा, वो कहां से जाएगा, मतलब वो सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन रहेगा या सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस रहेगा, वो आपको यहां पे चेक करना पड़ेगा। और उससे हमें पता चलता है कि गिवन फंक्शन इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, क्योंकि इवन फंक्शन के लिए कंडीशंस अलग बनती है और ऑड फंक्शंस के लिए कंडीशंस अलग बनती है। तो चलो हम यहां पे फंक्शन के लिए जो है यहां पे पहले हम एक स्केच ड्रॉ करेंगे, यानी एक्स और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में यहां पे इसका कर्व बनाएंगे। तो सबसे पहले गिवन फंक्शन हम यहां पे लिख लेंगे, यहां पे ऐसा लिख लेंगे गिवन फंक्शन इज, तो क्या दिया है यहां पे गिवन फंक्शन, दैट इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, तो इसके अंदर में है माइनस एक्स स्क्वायर, उसके लिए लिमिट दी है माइनस पाई लेस देन एक्स लेस देन 0, एंड सेकंड है एक्स स्क्वायर, उसके लिए लिमिट है दैट इज 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई, ठीक है। तो ये यहां पे गिवन फंक्शन हमने लिखा है। चलो अब इसके लिए यहां पे ग्राफ पहले तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम यहां पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो है वो यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक्स एक्सिस जाहिर सी बात है हॉरिजॉन्टल एक्सिस होना है, तो ये हमने एक्स एक्सिस यहां पे ड्रॉ कर लिए जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ठीक है। और अब यहां पे वाई एक्सिस भी हम ड्रॉ कर लेंगे, और वाई एक्सिस वर्टिकल एक्सिस होना है। तो ये देखिए ये हमने वाई एक्सिस बना दिए, इसको एरो दे दो, ठीक है। और ये देखिए ये एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस इधर पॉजिटिव होती है, इधर निगेटिव होती है। वाई एक्सिस ऊपर पॉजिटिव होती है तो नीचे जो है वो निगेटिव होती है, और ये है यहाँ पे ओरिजिन, ठीक है। और यहाँ पे देखो अब लिमिट की तरफ ध्यान दो कि यहाँ पे जो फंक्शन दिया है उसमें लिमिट जो है यहाँ पे इसके, देखो ये मेन फंक्शन के अंदर में दो फंक्शन है, एक है माइनस एक्स स्क्वायर और दूसरा है एक्स स्क्वायर। तो माइनस एक्स स्क्वायर के लिए लिमिट है माइनस पाई टू 0। तो यहां देखो ये देखो 0 के यहां पे देखो माइनस पाई है ना, माइनस पाई मतलब वो 0 के लेफ्ट साइड में रहेगा, और जो प्लस पाई है वो 0 के राइट साइड में रहेगा। और ये जो भी लिमिट है ये एक्स की लिमिट है, मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आपको ट्रेवल करना है। तो 0 से राइट साइड में जाएंगे तो इधर हम दे देंगे यहाँ पे पाई, ठीक है। और 0 के लेफ्ट साइड में जाएंगे तो यहां पे हम कहीं दे देंगे माइनस ऑफ पाई, ठीक है। और अब देखिए जब माइनस पाई टू 0 है, देखो माइनस पाई टू 0 है, तब माइनस एक्स स्क्वायर यहां पे वैल्यू है, यहां पे फंक्शन है माइनस एक्स स्क्वायर, और 0 टू पाई के लिए फंक्शन है एक्स स्क्वायर। इसका मतलब देखो यहां पे 0 टू माइनस पाई, देखो 0 टू माइनस पाई के लिए माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब यहां पे हम एक पॉइंट लेंगे, और यहां पे 0 टू पाई के लिए प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पे हम एक पॉइंट लेंगे, और यहां पे जो है हम इसका जो कर्व है वो हम यहां ड्रॉ कर लेंगे। तो ये देखिए यहां से कुछ हम इसका ऐसा कर्व जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए ये हमने यहां पे कर्व ड्रॉ कर लिए। तो ये जो कर्व है ये आप देख सकते हैं, ये कर्व सिमेट्रिकल है अबाउट द ओरिजिन। यहां पे ये कर्व सबसे पहले लिख लेंगे, ये है एफ ऑफ एक्स एट माइनस एक्स स्क्वायर। देखो माइनस एक्स स्क्वायर के लिए माइनस एक्स स्क्वायर जब है तब ये साइड का कर्व है, और जब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए इधर साइड का कर्व है। ये जो एक्स स्क्वायर के लिए 0 टू पाई के लिए ये साइड का कर्व, और 0 टू माइनस पाई के लिए यहाँ पे सॉरी माइनस पाई टू 0 के लिए माइनस एक्स स्क्वायर ये साइड का कर्व है। तो दोनों को अगर हम यहाँ पे ज्वाइन किए हैं तो यहाँ पे ये जो कर्व है ये ओरिजिन से पास हो रहा है। इट मीन्स हम यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि ये जो कर्व है, दिस कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द ओरिजिन। और अगर ये सिमेट्रिकल अबाउट द ओरिजिन है
तो ऐसे में ये जो फंक्शन है, ये गिवन फंक्शन एक ऑड फंक्शन होगा, क्योंकि ये रूल है। इसके पहले हमने इवन फंक्शन ऑड फंक्शन का जो एक स्पेशल वीडियो बनाए थे उसमें भी हमने ये बात क्लियर किए थे। उसमें हमने ये चीज बताए थे कि जो ऑड फंक्शन होता है उसका जो कर्व होता है वो सिमेट्रिकल होता है अबाउट द ओरिजिन, एंड जो इवन फंक्शन होता है उसका जो कर्व होता है वो सिमेट्रिकल होता है अबाउट द वाई एक्सिस। फिलहाल जो है ये जो कर्व है ये सिमेट्रिकल है अबाउट द ओरिजिन। इसका मतलब ये है कि जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, वो एक ऑड फंक्शन है। तो यहां पे हम स्टेटमेंट में लिख लेंगे। तो ये देखिए हमने यहां स्टेटमेंट में लिखा है। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में भी जब आप इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये ऐसा स्केच करने के बाद आपको उसके साइड में या उसके नीचे ऐसा स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी है। देखो स्टेटमेंट में हमने क्या लिखा है, द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज सिमेट्रिकल अबाउट द ओरिजिन। देखो ये जो ग्राफ है ये ओरिजिन के अक्रॉस सिमेट्रिकल है। इसका मतलब ये है इन द इंटरवल -π to π, हेंस एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन इन द इंटरवल -π to π। ये हमने यहां पे मेंशन किया है कि ये जो ग्राफ है ये ओरिजिन के अक्रॉस सिमेट्रिकल है, इसीलिए जो गिवन फंक्शन है वो एक ऑड फंक्शन होगा, ऐसा हमने यहां स्टेटमेंट में लिखा है। ठीक है। अच्छा, अब ये ऑड फंक्शन होने का फायदा यहां पे क्या होगा, ऑड फंक्शन का फायदा ये रहेगा कि यहां पे जो हमें वैल्यूज फाइंड आउट करना है आगे चल के। अब हमने ये देखो एक मिनट, यहां पे हमने ये स्केच तो कर लिए, यहां पे लिखा था स्केच द फंक्शन। हमने फंक्शन को तो यहां पे स्केच कर लिए और उसके बारे में जो कंक्लूजन निकला वो भी हमने यहां पे लिख लिए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद यहां लिखा है एंड हेंस ऑब्टेन। देखो यहां पे क्या लिखा है, हेंस ऑब्टेन द फोरियर सीरीज ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो कि एक ऑड फंक्शन है, अब इसका हमें फोरियर सीरीज यहां पे तैयार करना है। अब फोरियर सीरीज तैयार करना है तो जाहिर सी बात है फोरियर सीरीज का हमें फार्मूला यहां यूज करना पड़ेगा। तो फार्मूले में आपको पता है a0, an और bn ये फाइंड आउट करना होता है, लेकिन जो कि ये ऑड फंक्शन है तो यहां पे अब हमें a0 और an फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रूल है कि अगर फंक्शन ऑड है तो ऐसे में a0 और an 0 होता है। तो यहां पे ये मेंशन करना पड़ेगा। इसके पहले के भी वीडियो में हमने ये बात बताए थे, जो इवन एंड ऑड फंक्शन का जो वीडियो था उसमें ये बात हमने क्लियर कट बताए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो आप देख लीजिएगा। सो देयरफॉर यहां पे a0 इक्वल टू 0 एंड an इक्वल टू 0 ये आपको यहां मेंशन करना पड़ेगा कि ये दोनों 0 है। ठीक है ना, बिकॉज द गिवन फंक्शन इज ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन होने के वजह से जो है a0 an ये दोनों 0 हो गए। और अब सिर्फ हमें a0 an के बाद जो bn होता है हमें बस वो फाइंड आउट करना है। तो वो फाइंड आउट करना है तो चलो फाइंड आउट करेंगे, लेकिन पहले फोरियर सीरीज का फार्मूला यहां पे मेंशन कर लेते हैं पहले, ठीक है, और उसके बाद हम आपको यहां पे bn फाइंड आउट करा के देंगे। तो हम यहां पे लिख लेंगे सो नाउ फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज। तो फोरियर सीरीज का स्टैंडर्ड फार्मूला यहां पे लिख लेंगे। तो फार्मूला ऐसा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 अप टू इंफिनिटी, देन यहां पे an cos ऑफ nx और प्लस समेशन n इक्वल टू 1 अप टू इंफिनिटी bn साइन ऑफ nx। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है फोरियर सीरीज का। ये फार्मूले का यूज करके, इसके पहले के भी वीडियो में हमने ये फार्मूले का यूज करके एक प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। ठीक है, अब यहां पे भी हम सॉल्व करेंगे और यहां पे जो है ये फार्मूले में हमें सब कुछ अब फाइंड आउट नहीं करना है, हमें सिर्फ जो है यहां पे bn फाइंड आउट करना है। देखो यहां पे a0 तो 0 है, देखो हमने यहां लिखा है a0 0 है, मतलब ये जो टर्म है ये 0 हो गई। an भी 0 है, मतलब ये टर्म भी 0 हो गई। हमें बस ये टर्म का वैल्यू यहां पे फाइंड आउट करना है। अगर हमने यहां पे bn फाइंड आउट कर लिए तो bn का यूज करके हम आसानी से इसका यूज करके इसका फोरियर सीरीज तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब यहां पे bn फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए bn का फार्मूला लिखते हैं। तो चलो इसको ऊपर उठाते हैं और फिर यहां पे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, काफी ये बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है तो काफी इंपॉर्टेंट भी है, तो इसकी तरफ आप ध्यान दो, क्योंकि अब bn जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो bn का फार्मूला यहां पे हम लिख लेंगे नाउ bn। तो देखो bn का फार्मूला ऐसा है, स्टैंडर्ड फार्मूला है। इसके पहले के भी वीडियोस में हमने ये बातें बताए थे, 2/π इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π, देन यहां पे है f ऑफ x इंटू साइन nx इंटू dx। देखो ये फार्मूला है, ये फार्मूले का यूज करके आपको यहां पे bn फाइंड आउट करना है। ये फार्मूला अगर आपके पास नहीं है तुरंत अपने नोटबुक में लिख के रखो। ठीक है, अब बस यहां से हमें एक बार bn मिल गया तो वो bn की वैल्यू जो भी है वो हमें यहां पे पुट करना है और हमें अपनी सीरीज जो है वो तैयार करनी है। ठीक है, तो चलो यहां पे
हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करना स्टार्ट करेंगे। किसकी वैल्यू पुटअप करना है, हमें यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करना है। तो 0 to पाई के लिए पुट करो। अब यहाँ पे देखो, अगर आप प्रॉपर्ली चेक करेंगे, हमारे पास जो है यहाँ पे जो इंटरवल है वो दो इंटरवल है, एक है -π to 0 और दूसरा है 0 to पाई। तो -π to 0 के लिए -x² है, तो लेकिन हमें जो यहाँ पे पुट करना है वो -π to 0 के लिए पुट करना है क्या, नहीं, ओनली 0 to पाई के लिए पुट करना है। ठीक है, तो ओनली 0 to पाई कहाँ है, ये देखो, ओनली 0 to पाई। 0 to पाई के लिए क्या है फंक्शन, x² है, तो हमें ये एफ ऑफ एक्स का वैल्यू x² वो bn के फार्मूले में पुट करना है। इसको अब इग्नोर करो, अब इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पुट करना है, देखो यहाँ जहाँ एफ ऑफ एक्स है ना, वहां पे x² पुट करो। तो चलो पुट करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2/π इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई, एफ ऑफ एक्स के जगह आ गया x² इंटू साइन ऑफ nx इंटू dx। और अब इसको इंटीग्रेट करना है, और अब इसको इंटीग्रेट करना ही सबसे इंपॉर्टेंट काम है। जो स्टूडेंट को ये टाइप का इंटीग्रेशन आएगा वो स्टूडेंट आराम से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। लेकिन ये टाइप का इंटीग्रेशन करने के लिए आपको एक फार्मूला यूज करना पड़ेगा। कौन सा, सक्सेसिव इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला। देखो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अलग होता है और सक्सेसिव इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अलग होता है। ठीक है, सक्सेसिव इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में कैसा है, रिपीटेटिव इंटीग्रेशन होता है, बार बार इंटीग्रेट करना होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे सक्सेसिव इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला यूज करेंगे, जो इसके पहले भी हमने कुछ प्रॉब्लम्स में यूज किए थे और स्टार्टिंग में उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो भी बनाए थे। तो चलो आपको सबसे पहले एक काम करते हैं, सक्सेसिव इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला यहाँ साइड में लिख के देते हैं। अगर आपके पास नए हैं, देखो फार्मूला यहाँ आ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ यू वी इंटू डी एक्स। फार्मूला ऐसा है, दैट इज यू इंटू V1 माइनस यू डैश इंटू V2 प्लस यू डबल डैश इंटू V3 माइनस एंड सो ऑन। इस तरह से ये जो है ये फार्मूला है, इसका हमें यहां पे यूज करना है। ये सक्सेसिव इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला है। यहां पे समझ लो, पहले देखो यहाँ पे पहले क्या लिखा है u, इसके बाद क्या है u डैश, उसके बाद क्या है u डबल डैश। इसका मतलब u का डिफरेंशिएशन u डैश का डिफरेंशिएशन u डबल डैश का डिफरेंशिएशन फिर आगे चल के u ट्रिपल डैश, इस तरह से चलेगा। उसी के साथ साथ यहाँ पे v है, देखो इधर में v1 है, इसका मतलब क्या है, देखो v का इंटीग्रेशन v1 का इंटीग्रेशन v2 का इंटीग्रेशन v3, फिर आगे v4, इस तरह से सो ऑन। समझ में आया? तो हमें ये यहाँ पे यूज करना है। और इसमें सबसे एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो अल्टरनेट माइनस प्लस है, देखो यहाँ माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, माइनस प्लस ऐसा आते जाएगा। तो चलो यहाँ पे हम ये फार्मूला यूज करेंगे। तो u क्या है और v क्या है वो पहले समझ लो। तो ये जो x² है ये अपना u है, ठीक है, और ये जो साइन nx है ये अपना v है। ठीक है, ये u के प्लेस पे है और ये v के प्लेस पे है, इंटीग्रेशन u v dx। और इसका लिमिट की तरफ आपको ध्यान रखना है। तो चलो अब हम यहाँ पे वो फार्मूले का यूज करके इंटीग्रेट करेंगे। तो 2/π जो बाहर में है वो बाहर ही रहने दो, इसको आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और अब इसको आप कर्ली ब्रैकेट में लिखो। तो सबसे पहले क्या लिखा है, u इंटू V1, u यानी x², तो हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं x²। उसके बाद V1 यानी v का इंटीग्रेशन, तो v क्या है अपना साइन nx को इंटीग्रेट करो। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस। तो हम यहाँ लिख लेंगे यहाँ पे माइनस कॉस ऑफ nx डिवाइडेड बाय n। ये देखिए ये हमने इंटीग्रेट कर लिए, मतलब ये जो स्टेप है ये स्टेप हमने फॉलो कर लिए, हो गया। ये लिमिट यहाँ रख दो फ्रॉम 0 to पाई। सबके लिए लिमिट जो है वो अलग अलग रखना, ठीक है। एक मिनट, तो ये सबके लिए ये देखो ये 0 to पाई। ओके, पहला टर्म हो गया u इंटू V1 हो गया। अब इसके बाद क्या है, माइनस के बाद क्या है u डैश माने u का डिफरेंशिएशन। तो ये देखो u है x², उसका डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा, ट्वाइस x। तो इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं ट्वाइस x। उसके बाद क्या है V2 यानी V1 का इंटीग्रेशन। तो V1 अपना ये है, इसको इंटीग्रेट करो। तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, तो वो हम लिखेंगे। और यहां माइनस है तो माइनस फिर से रहेगा। और साइन ऑफ nx बाय n, लेकिन यहां पे ऑलरेडी n है तो अब n² हो जाएगा। तो ये अब यहां पे लिमिट लगा दो इसका 0 to पाई। देखो ये टर्म भी हो गया। और अब प्लस माइनस, इसकी तरफ ध्यान रखना है, यहां माइनस दिए, अब इसके बाद प्लस। अब एक और ब्रैकेट। आप कहेंगे ये कब तक चलेगा, तो ये आपको तब तक ऐसे इसको एक्सटेंड करना है जब तक जो है ये जो है ना डिफरेंशिएशन का रिजल्ट जब तक 0 नहीं होता। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे x² आ गया, फिर इसके बाद ट्वाइस x आ गया। अब ट्वाइस x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आएगा, फिर उसका जब डिफरेंशिएशन करने को जाएंगे तो 0 आएगा। तो
फिर आपको एक्सटेंड नहीं करना है, जहां पे 0 हो रहा है वो टर्म आपको छोड़ देना है, ठीक है। ओके, तो चलो ये हो गया। तो अब क्या है यहाँ पे u डबल डैश माने u डैश का डिफरेंशिएशन, तो u डैश अपने पास ये है ट्वाइस x, इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा 2। ओके, और अब v3 यानी v2 का इंटीग्रेशन, तो v2 ये है तो इसको इंटीग्रेट करो, तो यहाँ माइनस है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और साइन का इंटीग्रेशन यहाँ पे माइनस कॉस, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो प्लस कॉस ऑफ nx, और n नीचे आएगा, यहाँ पे ऑलरेडी n स्क्वायर है तो वो n क्यूब हो जाएगा। देखो ऐसे में आपका इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हाँ, अगर आपका इंटीग्रेशन क्लियर नहीं है तो फिर आपको दिक्कत जाएंगी, तो इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस करो, ठीक है। हो गया, यहां तक आ गए। अब चाहे तो आप इसको और एक्सटेंड करो, लेकिन और एक्सटेंड नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप एक्सटेंड करने को जाएंगे तो जो u है, देखो यहाँ पे, ये देखो ये u है, ये है u डैश, ये है u डबल डैश। अब u डबल डैश को एक और बार डिफरेंशिएट करने को जाएंगे तो 0 आएगा, इसका मतलब वो आगे का ब्रैकेट पूरा 0 हो जाएगा, तो अब उसको एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है। ये इस तरह से हमने यहाँ पे सक्सेसिव इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला पूरी तरह से यूज किया है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ इंटीग्रेट किया है। अब हमें लिमिट पुटअप करना है। देखो जो लिमिट है वो x का लिमिट है, क्योंकि इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो x का लिमिट है ये, अपर लिमिट पाई, लोअर लिमिट 0, पाई 0 है ना। तो आपको लिमिट पुटअप करना है, इसका मतलब जहां जहां पे x है वहां पे पाई पुट करो, माइनस फिर 0 पुट करो x के जगह। तो चलो हम यहाँ पे स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा ये लंबा हो सकता है, इसलिए हम इधर से लेते हैं इसको। 2 बाई पाई बाहर में है, ओके, कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे अपर लिमिट पुटअप करो, जहां पे x है वहां पे पाई पुट करो, ठीक है। बिल्कुल स्टेप वाइज जाएंगे। इतना होने के बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे जल्दबाजी में सॉल्व करते हैं। बिल्कुल भी जल्दी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक जो प्रॉब्लम है वो 6 से 8 मार्क के लिए आ सकता है, या उससे भी ज्यादा के लिए आ सकता है, और ये इंपॉर्टेंट है। इतना सब करने की मेहनत अगर आपको चाहिए तो आपको पूरा प्रॉब्लम सही से सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो अगर आपने बीच में जल्दबाजी की है और अगर यहीं पे अगर रॉन्ग हो गया तो फिर आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो मेहनत खराब नहीं होनी चाहिए, इसलिए थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, बिल्कुल स्टेप वाइज चलो। तो ये हो गया। अब लिमिट पुटअप करना है, अपर लिमिट है पाई, तो x के जगह पाई आएगा, तो यहाँ पे पाई आएगा, ठीक है। तो माइनस ये हम यहाँ लिख लेंगे पाई स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ, यहाँ पे आएगा n पाई, ठीक है, डिवाइडेड बाय n। ये हो गया अपर लिमिट, ये पूरा टर्म बाय यूजिंग अपर लिमिट, माइनस यही पूरा टर्म बाय यूजिंग लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट में पुटअप करने को जाएंगे तो x, यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है 0, तो x के जगह 0 आएगा, और यहाँ पे भी x के जगह 0 आएगा। तो जब आप 0 यहाँ रख दोगे तो 0 इंटू ये पूरा ब्रैकेट 0 हो जाएगा, मतलब वो लिखने की जरूरत नहीं है। देखो पूरा टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, 0 हो गया, सिर्फ अपर लिमिट पुट हो गया, लोअर लिमिट नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं, माइनस। अब यहाँ पे देखो अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट पाई है, तो पुटअप करो, तो ये माइनस है ना, तो ये माइनस चाहे तो बाहर निकाल लो या फिर बाद में निकालो, कोई दिक्कत नहीं। -2 पाई साइन ऑफ n पाई बाय n स्क्वायर, ये हो गया अपर लिमिट। और अब लोअर लिमिट पुट करने को जाएंगे तो 0 हो जाएगा। वो इसलिए क्यों 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पे x के जगह जब आप 0 पुट कर लोगे तो वो टर्म पूरा 0 हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे प्लस, अब यहाँ पे 2 कॉस ऑफ, यहाँ पे अपर लिमिट पुटअप करो, 2 कॉस ऑफ n पाई बाय n क्यूब, ये हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट भी पुट करना पड़ेगा, 2 कॉस ऑफ 0 डिवाइडेड बाय n क्यूब, ठीक है। इस तरह से 0 क्यों आया, क्योंकि x की जगह 0 पुट कर लेंगे तो 0 इंटू n 0, इस तरह से। तो ये हो गया, सभी में हमने क्या किए, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट किए। और अब देखो यहाँ पे आगे क्या सॉल्व करना है, थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लेते हैं और ये लंबा जाएगा, ठीक है। तो अब आपको 1-2 फार्मूले पता होना चाहिए, देखो लिख के देते हैं, आपको पता होना चाहिए। साइन 0 क्या होता है, साइन 0 0 होता है, ठीक है। कॉस 0 हमेशा 1 होता है, और कॉस ऑफ n पाई -1 टू द पावर n होता है, एंड साइन ऑफ n पाई ये 0 होता है, ठीक है। 1 मिनट, आपको इसका कलर चेंज करा के देते हैं, काफ़ी ये डार्क हो गया, ठीक है। ये देखो दिख रहा होगा आपको, ओके। और अब हम इसका यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, देखो, ठीक है, इसका यूज़ करेंगे। तो किस तरह से यूज़ होगा, तो देखो उसकी साइन 0 कहाँ है, कॉस 0 कहाँ है, देखो, और कॉस n पाई कहाँ है, साइन n पाई कहाँ है। तो ये देखो यहाँ पे कॉस n पाई है, तो कॉस n पाई यहाँ पे है, तो यहाँ पे कॉस n पाई की जगह -1 टू द पावर n ऐसा लिख दो, हो गया। और कॉस n पाई यहाँ भी है, देखो यहाँ भी है, तो यहाँ पे भी -1 टू द पावर n लिख दो।
उसके बाद ये साइन एन पाई है तो यहाँ पे तो जीरो हो जाएगा, साइन एन पाई की जगह जीरो हो जाएगा, ठीक है। और कॉस जीरो है, कॉस जीरो की जगह यहाँ पे वन हो जाएगा, यहाँ पे वन आ जाएगा इस तरह से। तो चलो अब वैल्यूज पुट अप करते हैं तो देखते हैं कि क्या आता है। सो 2/पाई, ओके, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में तो ये यहाँ पे आएगा माइनस पाई स्क्वायर इंटू -1/n, ठीक है, इस तरह से। और अब देखो ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ हम लिख लेंगे प्लस, और ये पूरा जीरो हो जाएगा क्योंकि साइन एन पाई है ना वो जीरो, तो ये जीरो। उसके बाद ये प्लस, यहाँ पे कॉस ऑफ एन पाई यानी ये हो जाएगा 2 -1/n/n³, ठीक है। और यहाँ पे cos 0 1 यानी -2/n³, इस तरह से। ये देखिए ऐसा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप कॉमन ले लो, यहाँ पे 2/n³ कॉमन ले लो। अगर आपको कॉमन नहीं करना है तो फिर इसको एज इट इज़ रखो ऐसा ही। और चलो एक काम कर लेते हैं ना, यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं। क्या क्या कॉमन करेंगे, पूरे इसमें से पाई कॉमन ले लो। सिर्फ इधर पाई है, इधर तो पाई नहीं है। चलो पाई कॉमन ले ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2π/2π/पाई ये हमने कॉमन ले लिए। कॉमन करने से ये बाहर के जो पाई है वो कैंसिल हो जाएंगे। और अब इसके बाद देखो यहाँ पे एक पाई बाहर चला गया तो ये माइनस पाई रहा, ठीक है, -1/n/n। अब यहाँ पे 2/n³ कॉमन ले लो, तो हम यहाँ लिख लेंगे 2/n³, लेकिन पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे पाई नहीं था। हमने यहाँ पे न्यूमरेटर से पाई कॉमन लिए थे ना, तो यहाँ डिनोमिनेटर में पाई जरूर आएगा। 2/पाई/n³ ऐसा। और अब यहाँ पे क्या बचेगा, ये बचेगा -1/n−1 ऐसा बचेगा। तो ऐसा हमने सॉल्व कर लिए। अब एक काम करेंगे, एक स्टेप हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखो ये पाई जो है वो कैंसिल हो जाएगा और जो बचेगा वो लिख लो, वही हमारा bn रहेगा, फाइनल bn। तो ये हमें फाइनल bn मिल रहा है। तो 2 बाहर में है और ब्रैकेट के अंदर ये -पाई, देन -1/n/n, ठीक है, और फिर प्लस 2/पाई/n³। यहाँ पे पाई क्यों आया समझ में आया, क्योंकि हमने पाई कॉमन लिया था ना, तो यहाँ पे पाई नहीं था तो वो हमने यहाँ दे दिए। और अब -1/n−1, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमें फाइनली क्या मिल गया, ये हमें फाइनली यहाँ पे bn मिल चुका है। लेकिन सिर्फ bn निकालने से काम होगा क्या, देखो bn हमने फाइंड आउट किए, हमें इसको कहाँ पुट करना है। तो ये देखो स्टार्टिंग में जो हमने 4 ईयर सीरीज लिए थे, ये देखो ये हमने 4 ईयर सीरीज जो हमने यहाँ पे लिखे थे, इक्वेशन नंबर 1, उसको हमने नाम दिए थे। तो यहाँ पे हमें पुट करना है a0 और an तो 0 है, a0 का वैल्यू 0 है और an का भी वैल्यू 0 है, बिकॉज गिवन फंक्शन ऑड फंक्शन है। लेकिन हमने कहा था bn हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो bn हमने फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। लेकिन bn हमने फाइंड आउट तो किए, आप उठा के वो bn यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो बिल्कुल हम पुट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो क्या लिखा है, समेशन n = 1 अप टू इन्फिनिटी। इसका मतलब n की वैल्यू अब आपको पुट करना पड़ेगा। n की वैल्यू 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, मतलब आपको कितना लंबा सीरीज तैयार करना है उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पे 3-4 वैल्यूज n की ले लेते हैं और यहाँ पे bn में हम पुट कर लेंगे। देखो ये जो bn है ना अपना, ये bn में n की वैल्यू पुट करो, पहले 1 पुट करो तो आपको b1 मिल जाएगा, फिर 2 पुट करो तो b2 मिल जाएगा, फिर 3 पुट करो तो b3 मिल जाएगा। तो हम 3 वैल्यूज तक यहाँ पे निकाल लेते हैं। चलो निकालते हैं b1, b2, b3। तो सो हम यहाँ पे लेके हैं केस 1 फॉर n = 1। n की वैल्यू जब 1 लेंगे तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या मिलेगा। तो आपको जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे 1 पुट करना है, तो b1 हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में यहाँ पे 2, और ये क्या बचेगा, ये -पाई -1/1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2/पाई इंटू 1, और ये -1/1 -1 ऐसा। देखो ऐसा। अब इसके वजह से क्या रहेगा 2, तो ये माइनस माइनस प्लस पाई, ठीक है। और फिर ये -1 -2 एंड 2 इज -4, और डिनोमिनेटर में पाए हैं। तो ये देखो ये हमने b1 का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। ये b1 का वैल्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि हमें सीरीज तैयार करनी है ना। तो ये देखो हमने सीरीज में वैल्यूज पुट अप करने के लिए b1 निकाल लिए। चलो अब b2 निकाल लेते हैं। तो जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे 2 पुट करो। तो केस 2 हम यहाँ लिख लेंगे फॉर n = 2, तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा b2, यहाँ पे b2 हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ पे n है वहाँ 2 पुट करो तो 2, तो ये -पाई -1² डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, प्लस 2/पाई
2 क्यूब इंटू पाई, और अब यहाँ पे -1, एक मिनट, -1 टू द पावर 2 -1, ऐसा, ये देखिए, ठीक है, ओके। अब देखो ये कहाँ तक सॉल्व हो रहा है, 2/2, और ये -1 का स्क्वायर जो है वो 1 होता है, तो ये -π/2 रहेगा इनडायरेक्टली, -π/2, और यहाँ पे 2 का क्यूब 8, ठीक है ना, तो मतलब ये 1/4 रहेगा, मतलब ये +1/4 पाई हो जाएगा, और यहाँ पे -1 का स्क्वायर यानी 1, और 1 - 1 0, मतलब ये 0, तो ये इनडायरेक्टली क्या बचेगा, तो यहाँ ये पूरा टर्म 0 हो गया, और ये 2 और ये 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और ओनली बचेगा -π। सो B2 हमने फाइंड आउट कर लिए। B2 क्या मिला है, B2 मिला है -π, ओके। और अब चलो B3 भी निकाल लेते हैं। तो B3 निकालने के लिए थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, B3 हमें निकालना है, अब छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ताकि आ जाए यहाँ पे B3 भी निकालते हैं, चलो B4 भी निकाल लेते हैं। चलो इतना जब किए हैं तो थोड़ा सा और करते हैं, तो हम यहाँ लिख लेंगे फॉर n = 3, सो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा B3, राइट हैंड साइड में क्या होगा, देखो यहाँ पे जहाँ पे n है वहाँ पे 3 पुट करो, सो यहाँ पे 2, देन -π, -1 टू द पावर 3/3, देन +2/3 क्यूब इंटू पाई, ठीक है, और यहाँ पे -1 टू द पावर 3 -1, ये देखिए, देखते हैं इससे क्या बचेगा, तो 2, ये क्या होगा -π, ये -1 क्यूब क्या होगा, -1 -π, तो ये हो जाएगा π/3, ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा, ये 2 का क्यूब कितना, 27, तो मतलब 3 का क्यूब मतलब 27, तो 2/27, ठीक है, और यहाँ पे इसका मतलब ये प्लस, और ये प्लस नहीं, ये माइनस ही होगा, क्योंकि इसका माइनस आएगा ना, -1 मतलब -2 इंटू 2, तो ये -4/27 पाई, ऐसा रहेगा, ये देखिए। और ये रिड्यूस नहीं हो सकता, इसको ये यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा, तो B3 मिल गया। तो B3 के बाद अब हमें निकालना है B4। चलो अब आखिरी B4 भी निकाल लेते हैं, जब इतना किए हैं तो B4 भी निकाल लेते हैं, ताकि प्रैक्टिस भी हो जाएंगी आपकी। तो B4 निकालते हैं, 4th केस है, फॉर n = 4, तो ऐसे में लेफ्ट हैंड साइड में होगा B4। देखो राइट हैंड साइड में क्या होता है, ये देखो यहाँ पे जहाँ पे n है वहाँ पे 4 पुट करो, तो ये हो जाएगा 2, फिर -π, -1 टू द पावर 4/4 +2/4 क्यूब इंटू पाई, और ये -1 टू द पावर 4 -1, ठीक है। तो देखो तो क्या बचेगा यहाँ पे 2, यहाँ पे -1 टू द पावर 4 यानी 1, और ये मतलब -π/4 रहेगा, प्लस अब इसके बाद है 2/4 क्यूब, 4 का क्यूब क्या होगा, देखो सोचने की जरूरत नहीं है आपको, यहाँ पे आपको 0 ही मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है, -1 टू द पावर 4 है, -1 टू द पावर 4 1 होता है, तो 1 - 1 0, तो यहाँ पे 4 का क्यूब करके कोई फायदा नहीं है, ये जब 0 होने वाला है, देखो 0 इस तरह से, ठीक है, ये 2 1 2, 2 2 4 हो जाएगा, इसका मतलब ये -π/2, ये आंसर रहेगा -π/2। ये हमें B4 मिल चुका है, ठीक है, हमने सभी चीज़ें यहाँ पे निकाल ली है, B1 B2 B3 B4, ठीक है, ये देखो ये B1 है, ये B2 है, B3 है, B4 है। अब हम आसानी से फोरियर सीरीज तैयार कर सकते हैं। फोरियर सीरीज तैयार करने के लिए जो भी डाटा चाहिए वो हमें मिल चुका है। आप चाहे तो और एक्सटेंड करना है तो B5 भी निकाल सकते हैं, B6 भी निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट टाइम निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा ही है हमने। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कहाँ गया फार्मूला, काफ़ी, ये देखो ये फार्मूले में क्या लिखा है, n/1 अप टू इन्फिनिटी तक आपको जितना चाहे उतना एक्सटेंड करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमने B4 तक के टर्म्स निकाल लिए हैं। चलो अब जो कुछ भी निकाले हैं ये B1 B2 B3 B4 सब कुछ ये इक्वेशन में पुट करो। कौन से, ये इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो। तो चलो ये इक्वेशन में हम पुट करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है तो चलो इधर सॉल्व करते हैं, ठीक है, इधर ये साइड में सॉल्व करते हैं। पुट B1 B2 B3 B4 इन इक्वेशन 1 एंड फॉर्म अ फोरियर सीरीज, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है B1 B2 B3 B4। तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर हमें पुट करना है तो ये देखो, तो इक्वेशन नंबर 1 ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था। एक मिनट थोड़ा सा और इधर करते हैं, देख लो अब इसको अच्छे से, ये देखो थोड़ा बड़ा करते हैं। हाँ, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें A0
और an ये तो 0 है, तो इसके बारे में आपको यहां पे पुट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये वाला जो टर्म है ना, सिर्फ ये वाला टर्म ले लो और जो है वहां पे फोरियर सीरीज तैयार कर लो, ठीक है। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में एफ ऑफ एक्स होना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में एफ ऑफ एक्स, और राइट हैंड साइड में क्या था, राइट हैंड साइड में ऐसा था समेशन n इक्वल टू 1 अप टू इन्फिनिटी bn साइन ऑफ nx, ऐसा था, है ना। ये देखो थोड़ी सी झलक इसमें दिख रही है, ठीक है। तो अब बस यहाँ पे b1 b2 b3 b4 की जो वैल्यूज है वो यहाँ पे पुट कर लो। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज b1 साइन ऑफ nx, ठीक है ना। n की वैल्यू यहाँ पे 1 ले लो, चलो 1 का यूज करके अगर करना है तो b1 साइन ऑफ x प्लस b2 साइन ऑफ 2x ऐसा, प्लस b3 साइन ऑफ 3x प्लस b4 साइन ऑफ 4x प्लस सो ऑन, ऐसा सो ऑन, वो सो ऑन तक जाएगा। देखो n का वैल्यू जब 1 है तो यहाँ भी 1 रखो, यहाँ भी 1 रखो, b1 और यहाँ साइन nx यानी साइन 1x, तो b1 और साइन x, फिर यहाँ पे 2 रखो, यहाँ पे 2 रखो, तो b2 साइन 2x, फिर b3 साइन 3x, यहाँ भी n है, देखो n की जगह यहाँ 1 रखे, यहाँ 2 रखे, यहाँ 3 रखे, 4 रखे, इस तरह से, ठीक है। अब ये जो साइन x है, साइन 2x है, साइन 3x है, उसको एज इट इज रहने दो, बस आपको b1 b2 b3 b4 का वैल्यू यहाँ पुट करना है। तो चलो लाओ b1 का वैल्यू, तो b1 का वैल्यू हमने फाइंड आउट किए थे, कहाँ गया b1, तो b1 का वैल्यू कहाँ गया, ये देखो b1 का वैल्यू, ये b1 का वैल्यू है 2 पाई माइनस 4 बाई पाई, 2 पाई माइनस 4 बाई पाई उसका वैल्यू है, ठीक है। तो b1 का वैल्यू हमने यहाँ पे जो निकाले थे वो हम यहाँ लिख लेंगे, 2 क्या था, पाई माइनस 4 बाई पाई, ऐसा था, ठीक है। ये b1 का वैल्यू, और फिर साइन x एज इट इज, ठीक है, प्लस ये देखो b1 का वैल्यू हमने रखे। अब b2 का वैल्यू रखो, b2 का वैल्यू आई थिंक माइनस पाई निकाले थे, माइनस पाई, तो यहाँ पे हम माइनस का यूज करेंगे, माइनस पाई, तो माइनस पाई और साइन 2x हमें याद है b2 का वैल्यू। b3 का वैल्यू हमने क्या निकाले थे, b3 का वैल्यू याद नहीं है, तो b3 का वैल्यू लाना पड़ेगा हमें। तो ये देखिए b3 का वैल्यू, यहाँ से आप देख सकते हैं, ये b1 का वैल्यू, b2, ये b3 का वैल्यू 2 पाई बाई 3 माइनस 427 पाई, 2 ब्रैकेट में पाई बाई 3 माइनस 4 बाई 27 पाई, इसके बाद ब्रैकेट पूरा, और अब साइन ऑफ 3x, और अब लास्ट में b4 का वैल्यू, तो b4 का वैल्यू भी निकाल लेते हैं। b4 का वैल्यू है, ये देखो माइनस पाई बाई 2, b4 का वैल्यू माइनस पाई बाई 2 है, तो b4 का वैल्यू यहाँ पे पुट करो, माइनस ऑफ पाई बाई 2, और यहाँ पे साइन ऑफ 4x प्लस सो ऑन। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इसका लिख लो, लेफ्ट हैंड साइड यानी एफ ऑफ एक्स। तो फाइनली हमने पूरा फोरियर सीरीज यहाँ पे तैयार कर लिए फॉर द गिवन फंक्शन। ये देखो, ये है वो सीरीज। ये सीरीज एग्जाम में जब आप सॉल्व करोगे तो इस तरह से आप सॉल्व करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। काफी ये बड़ा सॉल्यूशन गया, ठीक है। देखो ये जो हमने फोरियर सीरीज तैयार की है ना, इसमें आप चाहे तो एक जगह थोड़ा सा कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो 3 आप चाहे तो डिनोमिनेटर में से कॉमन निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ पे बाहर में 2/3 आ जाएगा और यहाँ पे 9 हो जाएगा, फिर यहाँ से 3 हट जाएगा। आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आपने ऐसा सॉल्व किए तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह से ये इतना बड़ा प्रॉब्लम, ये देखो अगर हम इसको छोटा करें तो ये इतना छोटा हो जाएंगे कि आपको बोर्ड पे ये दिखा ही नहीं देगा। ये देखो पूरा बोर्ड पे तो आ गया, देखो पूरा सॉल्यूशन बोर्ड पे आ गया, लेकिन कुछ भी दिख नहीं रहा आपको क्योंकि जो है काफ़ी छोटा हो गया ये, ठीक है। तो फाइनली देखो इनिशियल स्टेज जो है वो हम यहाँ रखते हैं। ये देखो ये इनिशियल स्टेज है, ये देखो ऐसा था और ये इस तरह से ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। पहले हमने स्केच बनाए, देन आफ्टर हमने चेक किए कि गिवन फंक्शन ऑड है कि इवन है, तो ऑड था। तो ऐसे में an और a0 0 है, और फिर हमने bn फाइंड आउट करने का यहाँ पे स्टार्ट किए। तो bn हमने फाइंड आउट किए, काफ़ी लंबा गया, b1 b2 b3 b4 सब हमने निकाले, और सब होने के बाद फिर उसका यूज़ करके हमने फोरियर सीरीज़ तैयार करना था। तो ये हमने इतना लंबा यहाँ पे फोरियर सीरीज़ तैयार कर लिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि पूरा सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको ज़रूर प्रैक्टिस करना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम एग्जाम में आता है तो आपको 6 से 8 मार्क्स या उससे भी ज़्यादा मार्क्स का अगर आया तो आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। तो ये था
4 ईयर सीरीज ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 4। इसके पहले जो हमने इसके 3 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।